प्रिय छात्रों, अभी आपका इंडिया और बांग्लादेश के मध्य वनडे सीरीज चल रही थी और इसी वनडे सीरीज में भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन के द्वारा ओडीआई में दोहरा शतक लगाया गया और ये ओडीआई में दोहरा शतक सबसे तेज या सबसे कम गेंदों पर दोहरा शतक लगाने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। तो इस तरीके से आज जितने भी ओडीआई में दोहरे शतक लगे हैं क्रिकेट में, तो उन सारी चीज़ों की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि अब तक कुल कितने दोहरा शतक पूरे विश्व में किन किन खिलाड़ियों के द्वारा लगाया जा चुका है। तो इस तरीके से आज के समय में आज तक वीडियो बनाने तक एक हिसाब से आपके कुल दोहरा शतकों की संख्या कितनी है, तो टोटल दोहरा शतक लगाने वाले टोटल दोहरा शतक की संख्या 9 है। और इसी 9 में भारतीय खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा, और इस भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के द्वारा कुल मिलाकर के वनडे क्रिकेट में अब तक 3 दोहरा शतक लगाया जा चुका है। तो उसी की पूरा आपका डिटेल मैं आप लोगों के सामने दोहरा शतक से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। अब इसमें एक एक खिलाड़ियों का कितना रन और किसके विरुद्ध लगाया गया, ये टोटल आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। अब इसमें आपका पहला नाम आता है रोहित शर्मा, और ये रोहित शर्मा ने ओडीआई में दोहरा शतक लगाया है। और इस ओडीआई में रोहित शर्मा के द्वारा कितने शतक लगाए गए हैं, तो इस रोहित शर्मा के द्वारा कुल मिलाकर के आपका कुल मिलाकर के कितना, तो 3 दोहरा शतक इनके द्वारा लगाया गया है। जिसमें पहला इन्होंने जो दोहरा शतक लगाया था वो 264 रनों की पारी इन्होंने खेला था, और ये किसके विरुद्ध खेला था, तो ये श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने पहला दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद से इनके द्वारा जो दोहरा शतक जो दूसरा लगाया गया वो है आपका 209 रनों की इन्होंने पारी खेला, और ये किसके विरुद्ध, तो ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इन्होंने यह दोहरा शतक लगाया। और तीसरा दोहरा शतक इन्होंने 208 रन नाबाद रहते हुए, मतलब 208 रनों पे ये नाबाद थे, और ये किसके विरुद्ध इन्होंने लगाया था, तो ये श्रीलंका के विरुद्ध लगाया। तो इस तरीके से रोहित शर्मा के द्वारा वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 3 दोहरा शतक लगाया जा चुका है। जिसमें पहला इन्होंने 264 रन श्रीलंका, उसके बाद से 209 रन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और नाबाद 208 रन श्रीलंका के विरुद्ध तीसरा दोहरा शतक इन्होंने लगाया। अब देखते हैं कि अगला प्लेयर कौन है जिसने दोहरा शतक लगाया। तो अगला जो प्लेयर है वो है आपका मार्टिन गुप्टिल, और ये मार्टिन गुप्टिल किस देश का खिलाड़ी है, तो ये आपका न्यूजीलैंड। ये सब चीज़ें नोट करते रहिएगा। मार्टिन गुप्टिल, और मार्टिन गुप्टिल जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो न्यूजीलैंड। और इसी मार्टिन गुप्टिल के द्वारा किसके विरुद्ध, तो वर्सेज वेस्ट इंडीज़, और इसी वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इन्होंने नाबाद 237 रन की पारी खेला था। ये स्टार का मतलब होता है नाबाद। तो मार्टिन गुप्टिल वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 237 रनों की नाबाद पारी खेल करके वनडे में दोहरा शतक लगाया। अब अगले प्लेयर को देखते हैं। तो अगला प्लेयर आपका है भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, और ये वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों की पारी खेला था, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने यह दोहरा शतक बनाया था। तो इस तरीके से भारतीय में आपके वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा 2 खिलाड़ी का नाम आ चुका है जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक लगा चुके हैं। अब आपका आता है तीसरा। अब आते हैं आपके अगले खिलाड़ी जो हैं वो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल, और इस वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के द्वारा 215 रनों की पारी खेली गई थी। और ये क्रिस गेल किसके खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे, तो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, जिम्बाब्वे। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने 215 रनों की पारी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल करके दोहरा शतक का रिकॉर्ड बनाया। और ये पहले इन्हीं के नाम पे ये रिकॉर्ड हुआ करता था। और क्रिस गेल ने 215 रनों की पारी जो है सबसे तेज इन्होंने दोहरा शतक बनाया था, और इन्होंने 138 बॉलों पर 138 बॉल खेल करके इन्होंने इतना रन 215 रन की पारी जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेला। और इन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़ा है आपका भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन, और उस ईशान किशन को एकदम लास्ट में पढ़ेंगे जिन्होंने अभी दिसंबर 2022 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा है।
अब आते हैं अगले खिलाड़ी के नाम पर। तो अगला खिलाड़ी जो है वो है फ़खर जमान। और ये जो फ़खर जमान हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये फ़खर जमान जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने फ़खर जमान ने किसके विरुद्ध? तो वर्सेज आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे टीम के विरुद्ध इन्होंने 210 रनों की पारी खेला। अब अगले प्लेयर पे आ जाते हैं और अगला प्लेयर आपका है सचिन तेंदुलकर। और ये सचिन तेंदुलकर जो हैं पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाने का गौरव प्राप्त किया। और ये सचिन तेंदुलकर जो हैं ये सचिन तेंदुलकर आपके 24 फरवरी 2010 को 24 फरवरी 2010 को और 24 फरवरी 2010 को इसी सचिन तेंदुलकर के द्वारा आपका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 200 रन की नाबाद पारी खेला था। 200 रन पे ये क्या थे? नाबाद थे। तो इस तरीके से अगर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है कि पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने वनडे एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया, तो उसका नाम हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर। और ये सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की नाबाद पारी खेला था। अब आते हैं हम लोग अगले प्लेयर पे और अगला प्लेयर आपका आ जाता है कि ईशान किशन। और इस ईशान किशन पे आपका क्वेश्चन बनता है कि एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो भारतीय खिलाड़ी है आपका ईशान किशन। और ईशान किशन ने कुल मिलाकर के 131 बॉल का सामना किया और 131 बॉल का सामना करते हुए इन्होंने 210 रन की पारी खेला। लेकिन इनके द्वारा जो 200 रन पूरा किया गया वो 200 रन जो इन्होंने पूरा किया था वो मात्र 126 बॉल पे पूरा किया। तो जैसे ही ये 126वां बॉल खेले इनके द्वारा 200 रन का टारगेट पूरा कर लिया गया और कुल मिलाकर के उस पारी में इन्होंने 131 बॉल का सामना करते हुए टोटल 210 रन की पारी खेला। तो इस तरीके से आपका ईशान किशन जो हैं ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने इतने कम बॉलों में 200 रन का दोहरा शतक लगाया। इसके पहले हमने बताया था कि इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो आपका क्रिस गेल के नाम पर था। और क्रिस गेल ने 138 बॉल पर 200 रन का आंकड़ा छुआ था। तो इस तरीके से अब तक कुल मिलाकर के जितने भी खिलाड़ी हैं इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। तो दोहरा शतक पे जो भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।